इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जी में बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बालियों की आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 जून से 22 जून 2024 तक 15 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान आराधना एवं सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनेक भक्त उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन नरपतिया, महामंत्री श्री धीरज कासलीवाल एवं मंत्री श्री गौरव पाटोदी जी हैं। यदि चाहते हो आप रात में भी सूरज सा प्रकाश, यदि चाहते हो आप रात में भी सूरज सा प्रकाश, तो जलाओ भक्ति दीप जो कभी बुझ नहीं सकता, जलाओ भक्ति दीप जो कभी बुझ नहीं सकता। साक्षात भगवान की समूह शरण में बैठ करके दिव्य देशना का पान करने वाले साथी से सौभाग्यशाली पुण्य आत्माओं, यह जिनवाणी माँ हम सभी का कल्याण करें, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। धर्म स्नेही बंधु, हमारे आचार्य देव ने शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए, एक भक्ति मार्ग
और दूसरा योग मार्ग। अगर हम श्रावक हैं तो भक्ति मार्ग को अपनाएं और संत बन जाएं तो योग मार्ग को भी अपना सकते हैं। दोनों मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हैं। दोनों मार्गों पर चल कर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने भक्ति मार्ग बतलाया और भक्ति मार्ग पर जो भी चलता है तो भक्ति करके एक दिन वो भी भगवान बन जाता। तो पहले हमें सच्चे भक्त बनना है, भक्ति करना है प्रभु की। कल भी हमने आपको बतलाया था कि आपका पुण्य का उदय कि आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, संतों के सानिध्य में प्रभु भक्ति करने का अवसर मिला, तो समझो हम साथी सह पुण्यशाली जीव हैं। अनुभव, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये तीनों जिस व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है वो व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि महापुरुष बनने की श्रेणी में आ जाया करता है। श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, दृढ़ संकल्प है, तो पापी भी परमात्मा बनने की राह पर चल सकता है। और श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास कमजोर है, तो धर्म की राह में चलने वाला व्यक्ति भी उल्टा ही तो मुंह करना है और अधर्म की राह पर चलने लग जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, एक दिशा से दूसरी जगह में जाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ अपने दिशा को चेंज करना पड़ता है और सारा का सारा काम अपने आप चेंज हो जाता है। गर्मी लग रही है, कुछ नहीं करना है, जहाँ कूलर पंखा एसी लगाए वहाँ जाकर बैठना है, गर्मी भाग जाएगी। ठंड लग रही है, जहाँ पर हीटर लगा है, धूप निकली है, वहाँ जाकर बैठना है, ठंड भाग जाएगी। तो अपने आप को पहले आपको मजबूत बनाना पड़ेगा मन से, कि मन मजबूत है तो तन अपने आप मजबूत हो जाएगा। तन की मजबूती कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं है। तन की मजबूती यदि मजबूती होती तो संसार में जितने पहलवान हैं ना, सबसे ज़्यादा महान वह कहलाते। बल्कि सबसे बड़ी मजबूती तो वह होती है कि पहलवान हो चाहे ना हो, लेकिन आत्मा से, कर्मों से लड़ने के लिए बलवान हो, बलशाली हो, वह व्यक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा महापुरुष बनने की राह पर चल रहा है। आज ऐसा नहीं है कि आपकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा पल पल बदल रही है। जैसे कि अभी आप निकलते हो तो पतला कपड़ा पहन के निकलते हो, बारिश आती है आप रेनकोट डाल लेते हो, ठंड लगेगी स्वेटर ओढ़ लेते हो। तो क्या आपकी श्रद्धा मौसम के अनुसार है? क्या आपकी श्रद्धा गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति, देव के प्रति मौसम के अनुसार बदलती है कि जब मेरे हिसाब का हो रहा है तो आप जैसा कोई नहीं, और जब मेरे मन के विपरीत हो गया तो आपसे बुरा कोई नहीं? क्या है? ध्यान रखना, जिन गुरु ने, जिन मां जिनवाणी ने, जिन परम पिता परमेश्वर ने आपको आपका परिचय कराने का प्रयास किया है, सबसे पहले हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि गुरु वही होते हैं जिन्होंने आपको अपने अंदर में क्या छुपा हुआ है उसको बाहर लाने का प्रयास किया है। लोग सब्जी को खरीदते हैं, लोग मटके को खरीदते हैं, उसको बजा बजा के देखते हैं, लेकिन कभी मटके को खरीदने के पहले ये सोचो कि मटका बना के बाजार में लाने वाला जो कुमार है वह सबसे पहले बधाई का पात्र है। यदि कुमार इतना सुंदर मटका नहीं बनाता तो तुम्हारी नजर में क्या आता? आज अपने आप को आप कहते हो कि मैं गुरु भक्त हूं, लेकिन गुरु भक्त होने की पहचान आपको कहां से प्राप्त हुई? यदि उस अतीत को याद करोगे तो कभी आप अपनी औकात को नहीं भूलोगे। इंसान को जीवन में सुखी होना है तो कभी भी अपने अतीत को और कभी भी अपनी औकात को उसको नहीं भूलना चाहिए। अपने अतीत और औकात को जो भूल जाता है वह सुख में भी सुख नहीं पा सकता। इंसान की स्थिति हथेली में रखी हुई चिड़िया के समान है कि बहेलिया कह रहा है
मरी हुई है कि जिंदा है? समझ रहे हैं बात को आप कि चिड़िया हाथ में है, हाथ में नहीं, बहेलिए के हाथ में है, वह चाहे तो कार्य कर ले। आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा तांडव चल रहा है और कहने को धर्म का पर्व है। मैं सोचता हूं धर्म वह नहीं जहां पर हिंसा हो, बल्कि धर्म वह है जहां पर हिंसा से अहिंसा की ओर कदम बढ़ाया जाए। यही भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है कि हिंसा नहीं, अहिंसा में जियो। आप यही नहीं कर सकते कि जो जीवों की हत्या हो रही है उनको सबको बचा सको, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो, जो लोग हत्या करते हैं उन लोगों से संपर्क से दूर रहो, उनके यहां से वस्तु को लेने का प्रावधान बंद कर दो। आज आप ध्यान रखना, जो द्रव्य आप उनको दे रहे हो उसी कमाई के पैसे से वह इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके द्वारा लगाया गया द्रव्य भी उस पाप के द्रव्य में शामिल हो रहा है। पूरी अंधेरी रात है, पूरी अंधेरी रात है, आप सारे संसार को प्रकाश में नहीं डाल सकते, लेकिन आप जब चलते हो तो अपने मोबाइल को, टॉर्च को जलाकर चलते हो कि अंधकार में भी मैं तो प्रकाश में चलूं। तो कम से कम तांडव चल रहा है हिंसा का, वहां तो कम से कम आप अहिंसा के पुजारी बने हो और वही बने रहो। ये भावना सभी को भाना चाहिए। ये चीज सृष्टि का कभी खत्म नहीं होगा। जैन धर्म के लोग बोलेंगे अहिंसा परमो की धर्म की जय, और वहां बाजू में हिंसा चल रही होगी। ये कभी समाप्त होने वाला कार्य नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा किसी जीव के प्रति गलत क्रिया हो रही है, उसके प्रति सद्भावना भी आ गई तो समझ के चलना कि आपके जीवन का अहर्निश कल्याण हो जाएगा। मरते हुए कुत्ते को जीवनधर कुमार ने क्या सुनाया था? नमोकार मंत्र। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह जाकर क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर देवगति में जन्म ले लिया। आपके मंदिर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है। महावीर नाम के आदमी बैठे हुए हैं, महावीर के पुजारी आप लोग सारे हो। अलगा जी के मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, कहीं चंदा प्रभु जी, कहीं मुनीश्वरनाथ भगवान, विभिन्न भिन्न भगवान है। और प्रत्येक भगवान के समय में कोई ना कोई जीव फेमस हुआ है। आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी जो हैं, इनका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? भगवान महावीर स्वामी जो हैं, इनका सबसे परम प्रिय भक्त कौन सा है? कौन है? कौन है बताइए? अरे भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में बैठे हो, आपको इतना ही नहीं पता है? ये बोल रहे शेर, शेर। आप लोग क्या बोल रहे हो? भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा था? चंदन वाला, राजा श्रेणिक। सब गलत। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था तो मेढक था। कौन था? मेढक। क्यों था? राजा श्रेणिक के पास बहुत कुछ था, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मेंढक के पास कुछ भी नहीं था। वह मात्र अपने चोंच में कमल की पंखुड़ी लेकर चला कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के समूसण में जाना है और खाली हाथ नहीं जाना है, भर भर के जाना है। यदि आपके पास में से आपने अपनी कोठी बंगले में से 2, 5, 10, 5, 10, 20, 25 लाख रुपए निकाल के दान दे दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेंढक जैसा जीव जिसके पास जल के अलावा कुछ नहीं था, वह अपनी चोंच में कमल की पंखुड़ी को लेकर, कमल के फूल को लेकर चला, तो समझ के चलना कि सबसे प्रिय भक्त वही नहीं है जो बहुत कुछ है और दे रहा है, बल्कि प्रिय भक्त तो भगवान का, गुरु का ये होता है, कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ देने का भाव रखता है, बहुत कुछ देने का प्रयास करता है। वही इस दुनिया में गुरुओं का, जिनवाणी का, भगवान का प्रिय भक्त होता है। और मेढक पहुंच नहीं पाया समूषण में, हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मर गया। लेकिन उसकी भक्ति थी कि राजा श्रेणिक के पहले ही समूषण में पहुंच गया। तो प्रिय कौन हुआ? वही जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन देने के भाव हैं। आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन जब जेब से हाथ निकलता है दान पेटी में डालने के लिए, तो जो नोट आता है वही नहीं डलता है, बल्कि नोटों में से सबसे छोटा नोट निकाला जाता है और वह गुल्लक में डाला जाता है। जब एक गुल्लक खुलती है ना, उस समय तो कई बार गुल्लकों में ऐसे ऐसे नोट निकल जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चल रहे। एक बार एक व्यक्ति आया, मंदिर का कोषाध्यक्ष, बोले महाराज जी गुल्लक में नोट निकले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुल्लक में तो नोट ही निकलेंगे।
वहाँ कोई बोट थोड़ी ना निकलेगा। बोले लेकिन एक ऐसा नोट निकल गया, बोले बड़ा आश्चर्य है। मैंने कहा नकली 2000 का आ गया क्या? बोले नहीं। बोले और विचित्र नोट आ गया। मैंने कैसा? बोले एक तरफ नोट 500 का है और एक तरफ 100 का है, और ऐसा नोट कोई गुल्लक में डालकर चला गया। तो मैंने कहा मतलब 600 रुपये डाल गया? बोले नहीं, आधा 500 का है आधा 100 का है, और उसको जोड़कर मंदिर की गुल्लक में डाल गया। बोले हे भगवान मेरे कर्मों का नाश हो जाए। ऐसे कर्मों का नाश नहीं हो रहा है, इससे तो और कर्मों का बंद हो रहा है। यहां पर गुल्लक जो खुली वाली रखी जाती है ना, तो उस समय जब नोट डालता है आदमी तो चारों तरफ देख के बड़ा बड़ा नोट डालता है, और ये तो गुप्त दान है, इसमें तो तुम क्या डाल रहे हो कोई बोलने वाला ही नहीं है। अरे आप किस लिए डाल रहे हो? अपने कर्मों को काटने के लिए। किसी ने आपसे कहा नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है, किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं करी है। आप अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए डाल रहे हो, तो कम से कम ऐसा द्रव्य तो डालो जो मंदिर जी के उपयोग में आ सके। आज एक विचित्रता है, अभी 8-10 दिन पहले विकास भाई एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरा मन हुआ है कि मंदिर में 2 AC लगवा दूं। मैंने कहा अच्छी बात है, लगाओ। फिर मैंने कहा कौन सी कंपनी के हैं? उसने फोन लगाया घर पे, बोले ओरिजिनल होता है कुछ क्या? ओरिजिनल कंपनी के। हाँ, और ओरिजिनल क्या होता है? उस कंपनी के हैं। मैंने कहा अच्छा, तो बोले मैं भिजवा दूं? मैंने कहा भाई समिति वालों से पूछ लो, उनको जरूरत है कि नहीं है। इतने में समिति के लोग आए, तो बोले आपने कब लिया था? तो उसने धीरे से बोला 15 साल पहले लिए थे, घर में बदल गए हैं AC, तो पुराने AC का क्या करूं, तो सोच रहा हूं मंदिर में भिजवा दूं। क्या है, 15 साल पहले घर में लगाए थे और अब घर में नए AC लग रहे हैं, तो सोच रहा हूं मंदिर में लगा लूं। कि मंदिर वह स्थान है जहां पुराना सामान छोड़कर जाओ। क्या कर रहे हो आप? कर्मों का बंद कर रहे, मत दो। मंदिर के अंदर तो ऐसा सामान लाना चाहिए, बल्कि मंदिर का पुराना सामान घर में ले जाकर लगाओगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। आप माता जी को वस्त्र देते हो, छुल्लक जी को वस्त्र देते हो, उनके पुराने वस्त्र क्यों ग्रहण करते हो? कि उनके पहने हुए वस्त्र, उनके हाथ लगे हुए वस्त्र हम पहनेंगे तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। मुनि महाराज के हाथ का लिखा हुआ पेन क्यों लेते हो? जिससे हमारी बुद्धि सही होगी। तो मंदिर में लाने वाली वस्तु, बोले घर में 15 साल पुराना हो गया है, उसको मंदिर में दे दूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।